हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट लेक्चर है। ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है। अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट। अगर आता है इससे क्वेश्चन तो हमको ट्राई करना है कि वो अटेम्प्ट प्रॉपरली हो और उसका हम आंसर ढंग से निकाल के आए। ठीक है। और कल आपका टेस्ट भी है ना? यस सर। ठीक है। तो उसमें आपको मैंने बताया रखा था फंक्शंस वगैरह आएंगे और बाकी सब्जेक्ट के भी आपने देख लिया होगा सिलेबस। अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना प्रॉपरली पेपर को। अच्छा, आप लोग चीटिंग वगैरह तो नहीं करते हो ना ऑनलाइन में? नो सर। सर अब तो ड्रॉपर्स में आ गए। अब तो ये सब मत करना, 12th में भले ही कर लिया हो। अब ये सब चीजें नहीं करनी है। जो भी नंबर आए चलेगा, लेकिन ईमानदारी से अपना पेपर देना, तभी वो फायदा, नहीं तो 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, हाँ है ना? यस सर। तो रिवाइज करके आए हो अच्छे से? यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जैसे टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? -10 इनवर्स एक्स। वेरी माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मुझे टेन इनवर्स ऑफ 1/x को कॉट इनवर्स में बदलना है तो क्या लिखेंगे? सर cot x अगर x पॉजिटिव हुआ तो। अगर x पॉजिटिव हुआ तो वेरी गुड, और x अगर नेगेटिव हुआ तो? सर cot पाई माइनस इनवर्स कॉट x इनवर्स एक्स। माइनस पाई। कॉट इनवर्स x। अब क्या लिखूं, माइनस पाई के प्लस पाई? माइनस माइनस पाई। पाई। माइनस पाई, ओके वेरी गुड। और कॉट और टेन में एक रिलेशन और होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय पाई 2। बाय 2। पाई बाई टू, वेरी नाइस। और बाकी वो जनरल तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x होगा लेकिन कब? एक्स पॉजिटिव। -1 से 1 में। नहीं, यहाँ पे। अरे कहाँ से माइनस वन? ये कंफ्यूज क्यों जाते हो? साइन एक्स किसके अंदर जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या जाता है माइनस अंदर? पाई बाय 2 से पाई बाय -पाई 2। बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ, ये बार बार, ये हर बार गलत आंसर क्यों आता है? साइन, ये देखा करो ना, एंगल किस, बेसिकली किसके अंदर एक्स जा रहा है? अगर ट्रिग्नोमेट्री में जा रहा है तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। उल्टा अगर होता, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब क्या आएगा आंसर? माइनस -1। 1। -1 से 1। ये दोनों में ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और ठीक है। और अच्छा ये बताओ मुझे, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? पाई माइनस cot पाई इनवर्स माइनस कॉट cot x। वेरी गुड, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉस और सेक और कॉट, इसके अंदर नेगेटिव अगर आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव एंगल थीटा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल लेते हैं माइनस थीटा। ठीक है। ये सारी बातें हमने देख ली थी, कैसे एंगल को किसके अंदर लाना है वो भी हमने देखा था, और सारे ग्राफ भी हमने देख लिए। तो ग्राफ से भी आप ध्यान रखना, बिना ग्राफ के भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके आपको मैंने सिखा दिए थे, हाँ है ना? यस सर। ठीक। अब आज की क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से देखेंगे, और टेन इनवर्स के केस में जो समेशन सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको करने का क्या तरीका है वो सीखेंगे। चलो उसके पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोला गया, यहाँ पे इनइक्वेलिटी डाल दी है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। तो x की किन वैल्यू के लिए ये इनइक्वेलिटी को सेटिस्फाई करेगा? 0 से 1 में x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ताकि साइन इनवर्स x और इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्या हो जहां पे ये इनइक्वेलिटी सेटिस्फाई करेगी? करो ट्राई जल्दी से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x? सोचो, बेसिक ही है, ज्यादा टफ नहीं है। लगाओ दिमाग जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। √2 से 1। एक आंसर आया 1/√2 से 1। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग सोचो। जल्दी से। बताओ जल्दी। यस से यही हो। ये आ रहा है, क्या तरीका अपना है, कैसे सोचें?
मतलब लॉजिकली सोच रहे हो या फिर कोई तरीका अपनाया आप लोगों ने, कैसे निकाले? देखो, सबसे एक आसान तरीका तो एक ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ पता हो तो। ठीक है, दो दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स है, दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स है। दोनों का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, आया ना? बोलो, ये एक्स Yes. एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर वो बनेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, आया ना? Yes, sir. और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस वन से One. वेरी गुड। और साइन इनवर्स की वैल्यू लाई करेगी माइनस पाई बाई टू से Pi प्लस by पाई बाई टू। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स का ग्राफ, अब देखो साइन का ग्राफ ऐसा आता है, साइन नॉर्मल साइन का फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है, तो इसी का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसे याद रखा करो। साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, वो याद है मुझे, तो साइन का ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो उसी का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये, एक अप्रोक्सीमेट रफ रफ ग्राफ बना दिया। दूसरा ग्राफ आपका बनेगा 0 से लेके पाई में कॉस का, वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, पाई बाई टू पे वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 पे वैल्यू 1 और पाई पे वैल्यू -1, तो ये 3 पॉइंट है। तो ये देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा देख लेना, समझ गए ना कैसा ग्राफ होगा, ऐसा आया ना? अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, तो कहां पे दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला रीजन, Yes, sir. यहाँ पे वाला ही रीजन में साइन इनवर्स का ग्राफ जो होगा वो कॉस इनवर्स से क्या होगा, बाकी सब जगह देखो, इसके पहले जितना भी आप देखोगे, यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉस इनवर्स ज्यादा है, आया ना? Yes, sir. सिर्फ इस वाले रीजन में आपका साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन क्या है, कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे ही मेरा साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स। क्या ये बात समझ में आई? और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे कौन सा पॉइंट होगा, वो पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तब मेरा x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1/√2 से लेके 1 तक। ठीक है, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1/√2 से 1। अगर इसका उल्टा दिया होता, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, तब मेरा आंसर कितना आता, -1 से लेके 1/√2। अगर पॉजिटिव लेना रहता तो 0 से 1/√2, हाँ है ना? जल्दी बताओ, समझ में आ गया ये? बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से करो इसको अटेम्प्ट। y इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, आराम से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको, शांति से प्रॉपर्ली ट्राई करो, ढंग से फाइनल आंसर निकालो, मुझे बताना फाइनली आपका आंसर क्या है। डोमेन चाहिए मुझे इसकी, और रेंज, इस जो फंक्शन की डोमेन और रेंज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। करो ट्राई, सब लोग ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, गलत होगा चलेगा लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। हो गया सर। हो गया? क्या रही रेंज, डोमेन क्या रही है, -1 to 1। और रेंज यस सर। 0 से π/2। 0 से पाई बाय 2। अच्छा अच्छा, देखते हैं सर बाकी। ओपन ब्रैकेट आएगा 0 से π/2। ओके ग्रेट, तो डोमेन तो एक बच्चे ने बोला, सब बच्चे जनरली बोल रहे -1, देखो इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1, हाँ है ना? Yes, sir. इसकी भी डोमेन -1 से 1, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, तीनों को क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, हाँ है ना? तो फाइनल इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, -1 से 1, तो ये तो क्लियर है सबको डोमेन। ठीक है, यस सर। रेंज में देखो सबसे आसान चीज तो ये कर लो कि भाई इन दोनों का सम कितना होगा हमेशा, π/2। Pi by 2. π/2 फॉर सेम वैल्यू ऑफ x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा, π/2। मेरे पास क्या बचा, π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब ये तो आसानी से निकल जाएगा, tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से π/2। वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब दोनों तरफ अगर π/2 ऐड कर देंगे तो मेरा π/2 प्लस tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to π। 0 से पाई। ठीक है, तो ये गलती कर दी थी आपने, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, साइन इनवर्स मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, ओपन ब्रैकेट पाई तक। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. ओके ग्रेट, वेरी गुड। ये Sir, देखो, हाँ बोलो। लेकिन पाई बाय 2 तो तब आएगी जब हम इंफिनिटी पे जाएंगे। नहीं नहीं, जरूर थोड़ी है। इन दोनों का सम तो पाई बाय 2 हो सकता है ना। आप जैसे एक्स को 0 रख दो, देखो एक्स को 0 रखने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, ये तो पाई बाय 2 है ही सही। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का सम हमेशा कितना आएगा, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए ये तो सम हमेशा कितना आएगा, पाई बाय 2 ही आएगा। बच्चा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा टेन इनवर्स ऐड हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी इसको पाई बाय 2 होना है ना। आ रहा है समझ में, बोलो। सर टेन इनवर्स एक्स को तो हमने वो ले लिया ना, इसका डोमेन -1 से 1 हुआ। हाँ वो भी है कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा अब ये कह रहे हो, हाँ हाँ ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये अपन ने मिस कर दिया, देखो ध्यान से, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेरी गुड। टेन इनवर्स की डोमेन अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दी है ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रेस किया है कि अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, -π/2 से π/2 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, ये वाली चीज कब होती है, -4 ऑल से। रियल नंबर से रियल नंबर होती है ना, Yes, है ना। sir. जब ऑल रियल नंबर होती तब मेरी टेन इनवर्स की डोमेन ये होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, -1 to 1. -1 से 1। हाँ तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए था कि -1 से 1 में टेन इनवर्स कहां से कहां तक होगा। अगर x की वैल्यू -1 से 1 हो तो उस केस में टेन इनवर्स कहां से कहां तक होगा, -π/4 to π/4. वेरी गुड, -π/4 से π/4 क्लोज ब्रैकेट, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो Yes, अब sir. दोनों तरफ π/2 ऐड कर देंगे अगेन, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा π/4 प्लस का, और इधर क्या आ जाएगा 3π/4, हाँ है ना। यस सर। अब क्लियर है, Yes, अब सही आंसर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट π/4 से क्लोज ब्रैकेट 3π/4। अच्छा था ये क्वेश्चन, ध्यान रखोगे, हाँ है ना। yes, sir. ठीक है चलो, यहाँ पे एक गलती क्या कर दी अपन ने, ऑल रियल नंबर से जल्दबाजी में डायरेक्ट ऑल रियल नंबर कंसीडर कर लिया, फिर π/2 ऐड कर दिया, बल्कि मेरा डोमेन तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, -1 से 1, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लो जल्दी से, एनीवन। सर अगर तीनों की अलग अलग रेंज निकालेंगे तो फिर आंसर तो वही वाला आना चाहिए, 0 से π/2। अलग अलग नहीं रखेंगे, अपन को पूरे फंक्शन को देखना है ना। पूरे फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 से ज्यादा रख सकते हैं क्या, कभी भी। No, sir. तीनों के अलग अलग रेंज निकाल के, हमने हमेशा रेंज निकालते तो डिपेंड डोमेन पे करती है ना, और रेंज हमेशा किस पे डिपेंड करती है कि आप उसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक रख रहे हो, हाँ है ना। अगर दो Yes, से sir. ज्यादा फंक्शन भी आते तो आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, पहले x की वैल्यू कहां से कहां तक रख रहे हो। x की वैल्यू हम 1 से ज्यादा रख ही नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्लियर है ना, इसमें डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, एनीवन बोलो। अरे हाँ है ना, जल्दी जवाब दो, ये क्लियर है Yes, कि sir. नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो जनरली हमको एक बेसिक फॉर्मूला तो ये याद ही रहता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y वाला बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, याद है ना सबको, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, जब ये वाली क्वांटिटी की मतलब बेसिकली कैसी हो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये मेरा, इसका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये अगर मेरा लेस देन 1 आता है तभी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट कैसा हो, लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो भी ये डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ है ना। समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो बेसिक कंडीशन क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का नॉर्मल फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है, जब x y ये जो प्रोडक्ट है x और y जो हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो प्रोडक्ट लेस देन 1 हो तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर ये x y ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब जो x और y क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं इनका प्रोडक्ट अगर 1 से ज्यादा है, तब मुझे थोड़ा ध्यान रख के फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फिर अलग अलग क्वाड्रेंट में चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे LHS और RHS को अगर मुझे सेम बनाना है तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला दो कंडीशन में ब्रेक करेगा। पहली चीज तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन क्या बोल दी, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1, अब यहाँ पे एक्स और वाई पे भी चीजें डिपेंड करेगी। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों के दोनों क्या हुए पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो उस केस में मेरा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो रहेगा इसी। ये आंसर आएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, देखो 1 माइनस एक्स वाई है, अगर इसमें एक्स वाई 1 से ज्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, Negative. नेगेटिव हो जाएगी ना।
अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 1 से ज्यादा कोई भी नंबर रखो, 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, प्लस पाई ऐड करेंगे। ऐसे याद रख लोगे, बोलो। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखोगे, ज्यादा सही है। और दूसरे केस कि अगर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, उस केस में यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, माइनस का पाई ऐड कर दोगे। ऐसे याद रखना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस पाई ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई ऐड करेंगे। कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रख लेना। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। एक फॉर्मूला और होता है माइनस वाला। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप चाहो तो जैसे इस माइनस, अगर ये माइनस में क्वेश्चन आता है तो इस माइनस को अंदर भेज के प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे मानो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स फॉर एग्जांपल 1/2 माइनस tan इनवर्स फॉर एग्जांपल 1/3 ऐसा दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्लस बना के इसके अंदर माइनस भेज सकते हो, है ना। Yes, sir. ठीक है, उस केस में चाहो तो ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर देना, या फिर इसको याद रखो तो अच्छी बात है, इसको भी याद रख लेना। 3 फॉर्मूले इसके होते हैं। ठीक है, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का नॉर्मल फॉर्मूला वही x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये वाला कब एप्लीकेबल होगा, जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब xy कैसा हो, ग्रेटर देन। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ xy ग्रेटर देन -1, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, xy प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नॉर्मल फॉर्मूला होगा, जैसे पिछली बार जैसा था, पिछली बार में भी था ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर क्या हो, 1 माइनस XY पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो मतलब XY कैसा हो, लेस देन 1 हो, तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसे याद रखना। यहाँ पे भी सेम केस, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY, ऐसे याद रख लोगे तो भूलोगे नहीं। दूसरा वापिस वही, अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई है, तो अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में, है ना। देखो ध्यान से, Yes, sir. मैं याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, रटना तो पड़ेगा इसको, तो याद रखने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, अगर याद रख सको तो अच्छी बात। इस देखो, एक नॉर्मल केस तो ये हो गया XY ग्रेटर देन -1, इसके अलावा बचे हुए 2 केस यहाँ पे आएंगे, XY लेस देन -1 के। ठीक है, इसका एक केस ये, एक केस ये। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव कब बनेगा, जब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो पाई ऐड करोगे। न्यूमरेटर अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव को बनेगा, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव केस में माइनस पाई कर देना। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर। जल्दी से याद करो, बिना देखे पूछूंगा मैं, दोनों फॉर्मूले याद कर लो, एक ये वाला और एक ये वाला। बताना मुझे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y, कंडीशन में बना रहा हूं। मान लो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, xy ग्रेटर देन 1, अगर ये कंडीशन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव प्रोडक्ट ग्रेटर देन, प्लस पाई ऐड हो जाएगा। प्लस पाई ऐड। वेरी गुड, tan इनवर्स नॉर्मल फॉर्मूला तो लिख देना, x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, इसमें प्लस पाई क्या कर दोगे, ऐड, है ना। Yes, sir. और अगर सिर्फ इतना लिखा हो XY लेस देन 1, तो प्लस Minus पाई पाई। कुछ भी नहीं माइनस करना, पाई। कुछ भी नहीं करना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY, है ना। नॉर्मल, अगर XY प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, और दूसरा XY अगर आपका ग्रेटर देन 1 हुआ लेकिन x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो Minus pi. Sir, minus pi हो जाएगा. वेरी गुड। अब देखो, इसीलिए मैंने आपको रटवाया था, ऐसे याद हो गया, अब याद रहेगा हमेशा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब उसका वाला करते हैं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, कंडीशन XY लेस देन -1, बताओ। और इसमें भी अगर मान लो, चलो एक कंडीशन और ले लेते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो बताओ Greater than -1 था. आप सोचो इसमें क्या बनेगा। सर नीचे वाले में तो पाई प्लस हो जाएगा. इसमें हमें ये पूरा एक साथ है, पूरा एक साथ है. हाँ। X सर minus प्लस पाई हो जाएगा। tan इनवर्स ये तो रहेगा ही सही, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY, इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, ये ऐसा ही रहेगा, पाई ऐड हो जाएगा. पाई ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे देखो
डिनोमिनेटर कैसा है, अगर ये लेस देन -1 है तो डिनोमिनेटर कैसा बनेगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। ठीक है। लेस देन -1 मतलब -2 -3 -4, और न्यूमरेटर कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस पाई ऐड करेंगे। और नॉर्मल अगर लिखता है एक्स वाई ग्रेटर देन -1 तो सर सिंपल रहता है फिर। सिंपल फॉर्मूला रहता है, वेरी गुड, x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स, याद रख लोगे। बोलो, यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना है। 12/5। क्या है आंसर, 1/7। सी 1/7। 5/4। अरे इतने सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, बोलो जल्दी से, एक सिंगल आंसर क्या आएगा, 5/4 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो tan इनवर्स फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नॉर्मल x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो है x और y का वो कैसा है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में तो कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, 1/6, 1 में से 1/6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5/6। यहाँ पे एलसीएम लोगे, ऊपर भी क्या आएगा 5/6 ही आएगा, हाँ है ना। यस सर। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 मतलब 5/4। 5/4। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। तो समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन में हमको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला, उल्टा वाला फॉर्मूला क्या, अगर ये वाला है कि tan इनवर्स, अगर ये वाला फंक्शन क्रिएट हो रहा है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, हाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, बोलो। यस सर। और यहाँ पे अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। हाँ, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो इसको लिखने का तरीका क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, हाँ है ना, बोलो। यस यस सर। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमको क्या करना है, समेशन वाला सीरीज के सारे क्वेश्चन में जनरली हमको यही क्रिएट करना होगा, क्या करना होगा, ये क्रिएट, फिर इस पे जब समेशन लगेगा ये सारी चीजें ऐड होगी तो ये सिमेट्रिकली चीजें क्या होगी, कैंसिल आउट होती जाएगी, है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि ये क्रिएट करके कैसे भी करके ये पता कर ले कि x क्या है और y क्या है, और फिर इन सब पे समेशन अप्लाई करोगे तो अपने आप चीजें कैंसिल होती जाएगी, ये बेसिक फंडामेंटल है। उसके लिए आपको क्या करना, ये क्रिएट करना होगा, क्या क्रिएट करना होगा, x माइनस वाई का टर्म न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस एक्स वाई, जो न्यूमरेटर में जिसका डिफरेंस हो रहा है उसी का नीचे क्या होगा, प्रोडक्ट, आया ना, बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। अब बताओ यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे समेशन को तो ऐसे कैसे ऐसा लिख दिया मैंने, tan इनवर्स को ऐसा कैसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस तो मुझे चाहिए, तो ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ऊपर चाहिए डिफरेंस नीचे चाहिए प्रोडक्ट, तो बताओ क्या लिखूं, सर के प्लस 1। नीचे किसका प्रोडक्ट है, के प्लस 1 है, और ऊपर इसी का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या, ऊपर तो 1 था, 1 को लिखने का एक और तरीका क्या है, बोलो। k+1 माइनस k। वेरी गुड, k प्लस 1 माइनस के, क्या ये बात समझ में आती है। यस सर। नीचे इसका मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया k इंटू के प्लस 1, और ऊपर 1 दिया हुआ तो वो इसी का डिफरेंस है ना, बोलो बच्चों। यस यस सर। सर। यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली समेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x की जगह आ जाएगा k प्लस 1 और y की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ k। अब इस पर समेशन अप्लाई कर देंगे, समेशन क्या कहां से कहां तक है, k की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, आया ना। यस सर। बेसिकली क्या करना है, एडिशन करना है एक एक करके, k को पहले 1 रखेंगे तो k को 1 रखोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये पहला आएगा। फिर समेशन का मतलब फिर प्लस होता जाएगा, k की वैल्यू 1 रखे, k की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। यस सर। 2 रखने पे आ जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर k की वैल्यू 3 रखोगे, 3 रखने पे आ जाएगा ये tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, इस तरह से चीजें जाती जाएगी, है ना। और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। यहां तक समझ में आया, बोलो। अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो एडिशन में कौन सी टर्म कैंसिल, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट वाला ये जो टर्म होगा ये अपने इसके पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है।
यस सर, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बचेगा tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1, उसमें आप क्या रखोगे, k की जगह इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर, यस सर, आपके पास दो टर्म बचेगा tan इनवर्स ऑफ, एक लास्ट टर्म k प्लस 1 और एक ऊपर इधर नॉर्मल में स्टार्टिंग वाला एक टर्म बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब k अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाय पाई बाय 2, और tan इनवर्स 1 की जगह पाई बाय पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/4। पाई बाय 4। ये पहले बेसिक एग्जांपल था, समझाने का बस था कि कैसे भी करके हमको, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि कैसे भी करके हमको ये क्रिएट करना है, ऊपर डिफरेंस नीचे 1 प्लस का प्रोडक्ट और अलग अलग करके समेशन अप्लाई कर देना है। फिर जनरली आपकी इस तरह से टर्म्स सिमेट्रिकली कैंसिल होती जाएगी, दो टर्म बचेगी, या तो ये वाली या फिर मतलब कोई भी दो टर्म बचेगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके चलो, अब इस पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। चलो ये वाला ट्राई करो। और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। आया आंसर? नो सर। सर हो रहा है सर। हो रहा है, करो। सर 5/4। 5/4 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। ये देखो, चलो करते ट्राई। सबसे पहले तो यहाँ 2 दिया था, तो मेरे को तो पता है मुझे 1 प्लस समथिंग चाहिए, है ना? यस सर, बोलो। तो पहले इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 में, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 था वो इसके साथ भेज दिया, और ऊपर आपके पास दिया हुआ 2 के। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। अब जनरली हमको करना क्या रहता है, इसके दो फैक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना? इसके क्या करना पड़ेंगे, दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे और ऊपर इसका डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मेरा अगला टारगेट ये है कि इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो k की पावर 4 आ रहा है, k स्क्वायर का टर्म आ रहा है और 1 का टर्म आ रहा है। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, एनीवन? k² + 1 + k। हाँ, अब देखो ध्यान से, वेरी गुड। k स्क्वायर है तो k की पावर 4 क्रिएट करना, तो दोनों में k स्क्वायर तो होना ही चाहिए, है ना?
सर सबको समझ में आ रहा है ना? और देखो k की पावर 4 कब क्रिएट होगा? जब इधर और इधर का k स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। 1 कब क्रिएट होगा? जब यहाँ पे भी एक 1 और यहाँ पे भी एक 1 है, तभी 1 क्रिएट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? प्लस का k स्क्वायर। क्या चाहिए? प्लस का k स्क्वायर। तो या तो यहाँ पे अपन कुछ ऐसा ऐड कर दे, जैसे मान लो यहाँ पे आप ऐड करो, सपोज मैंने लिखा प्लस का k, या फिर माइनस, एक प्लस का k यहाँ पे ऐड कर दिया और एक माइनस का k यहाँ पे ऐड किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे माइनस का k क्यूब क्रिएट होगा, यहाँ पे प्लस का k क्यूब क्रिएट होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k क्रिएट होगा, यहाँ पे प्लस का k क्रिएट होगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या क्रिएट होगा? माइनस का k स्क्वायर। स्क्वायर तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक कर लेते, या फिर दोनों दोनों जगह माइनस रखना पड़ेगा? देखते हैं। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करके देखो, k की पावर 4 माइनस k क्यूब प्लस k स्क्वायर, फिर k जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो ध्यान से, k क्यूब माइनस k स्क्वायर प्लस का k, फिर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1। ये समझ में आया? इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखा मैंने, देखते हैं इनका प्रोडक्ट मेरा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो क्या क्या इसमें कैंसिल आउट हो जा रहा है? माइनस का k क्यूब प्लस के k क्यूब से कैंसिल, k स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, प्लस का k इसके साथ कैंसिल। देखो यही 3 टर्म बच रही है, है ना? यस सर ठीक है, तो इसको याद रख लेना है रिजल्ट, k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ये 3 टर्म बचेगी आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो फैक्टर कौन कौन से? ये दोनों, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, और इन्हीं का डिफरेंस मुझे ऊपर 2k क्रिएट करना है। तो 2k वो हो जाएगा क्रिएट अपने आप। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ, एक फैक्टर तो लिख दिया मैंने k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और दूसरा फैक्टर k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, और इन दोनों का डिफरेंस 2k बनेगा, और 1 प्लस इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे लिख दिया जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा हो सकता है आपको पहली बार में क्लिक ना किया हो, लेकिन आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो अब ध्यान रहेगा। ठीक है, ये हर साल कराते हैं क्वेश्चन जनरली इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, अब दोनों फैक्टर बन जाएंगे अपने पास। तो एक फैक्टर बनेगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा? tan इनवर्स k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो जल्दी पूछो एनीवन। सर ठीक है, बस इस पे आप समेशन अप्लाई कर देंगे, तो समेशन अप्लाई कर दोगे, एक बार वैल्यू रखते जाओगे, चीजें कैंसिल होती जाएगी। कर लोगे आगे सॉल्व? यस सर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन। चलो एक वेराइटी और ट्राई करते हैं, करो कोशिश। ये थोड़ी उससे ये हो जाएगी आपसे, अच्छे से ट्राई करना, बनाओ वापस ऐसे ही टर्म बनाना आपको, कैसे भी करके करो कोशिश सब लोग, हो जाएगा सबसे। ट्राई करो अच्छे से। आया आंसर? जल्दी जल्दी करो, जेई के पीवाईक्यू भी अपन को सॉल्व करना है इसके बाद। क्या करें पहली स्टेप में? सर ऊपर k स्क्वायर प्लस एंड माइनस कर दे, और नीचे नीचे -1 + 1 कर सकते वेरी हैं। गुड। हाँ देखो, आपको सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है सब लोगों को। हमेशा मुझे एक बेसिक चीज तो हमेशा चाहिए कि वन वन तो चाहिए ही ना, है ना? बोलो
अपने फॉर्मूले में मुझे 1 तो चाहिए कि, तो यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो मुझे एक 1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो एक +1 कर दे, एक -1 कर दें। यस सर। ठीक है, देखो 1 तो मुझे कंपलसरी चाहिए, जब भी फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे एक 1 चाहिए और यहाँ पे 2 फैक्टर चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। बोलो। अब बस जो भी टर्म बचेगी उसका मुझे क्या करना, फैक्टराइज करना है। तो 2k² - 1 के 2 फैक्टर क्या आप बता सकते हो? 2k + 1 2k - 1। हाँ, √2k + 1 और √2k - 1। हाँ है ना, 2 है ना। सर अब ऊपर इसका ऊपर क्या बनाना है, 1 बनाना है। ऊपर क्या बनाना है, 1। हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. एक बार क्रॉस चेक कर लेते थे। यहाँ पे अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, पर यहाँ पे 2k है, तो ऊपर अगर इन दोनों का डिफरेंस लें अपन, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, √2k + 1 -√2k - 1। तो इसका डिफरेंस तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। यस सर। लेकिन ऊपर तो अपने पास 1 है, ऊपर तो फिर 2 चाहिए, तो क्या करें, इससे काम तो नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या दिक्कत आ रही है? यस यहाँ सर। पे इसके फैक्टर तो 2 बन गए अपने पास। इसके एक फैक्टर क्या बनेगा, √2k + a² - b², a + b a - b। लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, तो ऊपर डिफरेंस चाहिए मुझे, लेकिन ऊपर डिफरेंस के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो क्या करूं मैं, बताओ? बोलो। कुछ नहीं, एक छोटी सी स्टेप और करनी, ध्यान से देखो। ऊपर 2 हटवाना है ना मुझे, ऊपर से 2 कैंसिल करवाना है। हाँ है ना। यस सर। इस 2 को इसके साथ कंबाइन मत करो ना, इस 2 को क्या करो, पहले अलग रख लो, और k² के साथ ही +1 और -1। जैसे क्या कर सकते हैं अपन, इस 2 को मैंने अलग कर दिया, ध्यान से देखना। और यहाँ पे k² था, बोलो। यस सर। सब लोग ध्यान से समझते जाना। यहाँ पे 2 को मैंने अलग कर दिया और k² को नीचे रख दिया। अब इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, एक +1 कर रहा हूँ और एक -1 कर रहा हूँ। ये कर सकता हूँ। हाँ है ना। अभी देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन में तो थोड़ी कुछ चेंज हो, वो का वही है ना ये, बोलो। यस सर। ठीक है, तो 2 ऐसा कैसा रहने दिया, नीचे लिखा 1 प्लस, अब ये क्या है, k² - 1 k + 1, इसके 2 फैक्टर क्या बनेंगे, k + 1 k - 1, और इन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्या क्रिएट होगा, देखो ध्यान से, k + 1 - k - 1 ऊपर बनेगा 2, और वो 2 इस 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा बेसिकली पूरा, मतलब बेसिकली ऊपर 1 ही है ना, ऊपर 1 है, 1 ही तो चाहिए तो मुझे, बना कि नहीं बना? पर यस सर बन गया। देखो ध्यान से, कहीं मिस्टेक हुई है पर मेरे को लगा, देखो अभी भी नहीं बना है। देखो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, मुझे देखो, मैं कभी भी क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप ध्यान से देखो इस चीज को, मेरे पास ये टर्म गिवन है 1/2। मैंने क्या क्रिएट किया, इसको बेसिकली ध्यान से समझो इस चीज को। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो जो चाहिए मुझे वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे 2 तो था ही सही मेरे पास, यहाँ पे मैंने 1 + k² - 1 ये चीज मैंने यहाँ पे डेवलप करी, यहाँ तक मैं आगे था। अब मैं बेसिकली इस इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकता, इसको बस मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए और क्या करें अपन, अब ये 2 तो हट नहीं सकता। ठीक है, अब इस 2 को मेरे को यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए था, तो ऊपर 1 की जगह में k + 1 × k - 1 तो लिख दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बेसिकली ऊपर 1 की जगह आप क्या लिखोगे, k + 1 - k - 1 / 2 लिखोगे ना। 1 को तो ये लिखो क्योंकि यहाँ पे 2 क्रिएट होगा। हाँ है ना। 1 को लिखने का तरीका क्या है, यस सर। 1 को लिखने का तरीका क्या है, k + 1 - k - 1 होल / 2, इसी की तो वैल्यू 1 होगी। हाँ है ना। ठीक है, तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी 4 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरा वापस काम नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप और सोचना होगा आगे जाके, काम मतलब क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक चीज और चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर एक्स्ट्रा 2 क्रिएट हो रहा है। हाँ है ना, बोलो। तो ऊपर अगर एक्स्ट्रा 2 मुझे चाहिए तो क्या करें, पहली स्टेप में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि ऊपर बार बार 2 क्रिएट हो रहा है ना, चाहे कुछ भी करो ऊपर बार बार 2 क्रिएट हो रहा है। हाँ है ना। यस सर। पहली स्टेप में आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आपको जानबूझ के सोचने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि बार बार आप चाहे अलग से लो या कुछ भी करो, ऊपर 2 हमेशा क्रिएट होगा। तो आप क्या करो, ऊपर अगर 2 बार बार क्रिएट होगा तो 2 एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमेशा कर सकते हैं अपन। है ना। यस सर। इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, 2/4k²। क्या यहाँ तक समझ में आया सर? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं जो रिक्वायरमेंट है मेरी, एक +1 कर दिया और एक -1 कर दिया। है ना।
अब मेरा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं दोनों फैक्टर बना दूंगा। एक फैक्टर बनेगा 2k+1, एक फैक्टर बनेगा 2k-1, और ऊपर 2 है तो 2 तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, नीचे का डिफरेंस 2 ही तो होता है ना। यस सर। अब देखो मेरा पूरा काम हो गया। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे बार बार दिक्कत आ रहा था, ऊपर 2 चाहिए था, तो 2 अपन पहली स्टेप में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया आपने। उसके बाद एक +1 और -1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर ये फैक्टर क्रिएट हो गए। अगेन मेरा ये काम हो गया। तो मेरे पास बेसिकली क्या बनेगा, दोनों फैक्टर जो चाहिए थे, एक बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2k+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2k-1। अब बस समेशन अप्लाई करना है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ये तो तीनों क्वेश्चन 3 वेराइटी के, तो पहला तो डायरेक्ट था जिसमें डायरेक्ट दिख रहा था। सेकंड वेराइटी में 1+1 क्रिएट किया, फिर जो चीज बनी तो उसके 2 फैक्टर बनाने की कोशिश करी। यहाँ पे पहले से 2 था, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं था तो एक 2 पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर अपन ने +1 माइनस किया, तो तीनों वेराइटी कवर हो गई। क्या है आपको समझ में आया? लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बोलो। यस सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ढंग से अटेम्प्ट करके आना। कुछ वेराइटी और होती है, अब ये वाली, ये आपने जनरली देखो डिफरेंशिएशन वगैरह में देखी होगी, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना। और इसे जनरली जेई में क्वेश्चन अभी लास्ट 2023 में इसी वेराइटी से क्वेश्चन आए। ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। करे ट्राई, यस सर। ठीक है। अभी ये ट्राई करते, फिर आपको मैंने घर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQ दिए हुए हैं, उनको आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना, वो गलती नहीं होना चाहिए। चलो आप मिलके करते सॉल्व इसको। तो मुझे बता पहली स्टेप में क्या करें। कॉस माइनस साइन ऊपर दिया है, नीचे कॉस प्लस साइन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना। बेसिकली सिंप्लीफाई करना मतलब अंदर tan क्रिएट करना पड़ेगा। देखो सिंप्लीफाई कब होगा, जब tan इनवर्स के अंदर क्या क्रिएट हो, tan ऑफ समथिंग, है ना, और वो समथिंग क्या आ जाए, बाहर आ जाए। लेकिन वो बाहर कब आएगा, जब ये समथिंग कहां से कहां तक हो, -π/2 से -π/2 से π/2। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीज क्रिएट करनी पड़ेगी जो -π/2 से π/2 में, और यहाँ पे tan क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले सोचो इसको tan कैसे क्रिएट करना है। सर cos से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर वेरी गुड। डिनोमिनेटर। हाँ, cos से सब लोग डिवाइड करो और ट्राई करो, और x की वैल्यू -π/4 से π/4 है। जल्दी से बनाओ। बोलो क्या करा, cos से डिवाइड किया, यस सर। तो क्या क्रिएट हो जाएगा ऊपर, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, है ना। यस सर। अब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है फिर, सर 10π/4। क्या 10π/4 थोड़ी, हाँ, क्या लिखने का तरीका है इसको, π/4 थोड़ी। π/4 - x। हाँ ढंग से बोलो, क्या लिखोगे इसको, π/4 - x, है ना। Yes. ओपन करोगे तो यही आएगा, 10π/4 - x को ओपन करो, 10 ऑफ a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, तो यही बनेगा। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना क्या ये बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये बाहर तभी आएगा जब ये वैल्यू किसके बीच में लाई करे, -π/2 से π/2 में, हाँ, है ना। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए देखो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक x की कंडीशन देंगे। अब इसको ध्यान से देखो और इन दोनों को अपन प्लग इन करते हैं। तो मेरा जो x है, ये हमेशा आपको बस यही स्टेप होती है इंपॉर्टेंट, ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान से अप्लाई करनी कि बाहर डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको या तो अपन उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर कभी कभी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। देखते हैं, तो x की वैल्यू -π/4 से π/4 है, मुझे क्या चाहिए, π/4 - x, तो दोनों तरफ -x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, π/4 ऐड करना है, तो π/4 सब जगह ऐड कर दो, तो π/4 ऐड करोगे तो ये π/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो बेसिकली ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से π/2, तो क्या अलाउड है बाहर आना इसका। यस सर। तो डायरेक्टली इसको बाहर निकाल सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा, π/4 - x। ये सिंप्लीफिकेशन क्लियर है, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें क्या दिया रहता था, पहले इसको y देते तो पूछते थे फाइंड dy/dx, है ना। तो आपको इसको डिफरेंशिएशन करना आसान है कि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, इसका नीचे वाले का, है ना। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, चाहे बोर्ड्स में भी, खैर बोर्ड्स तो गई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर डिफरेंशिएट करो, है ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को डाउट हो पूछो जल्दी से। अब एक एक करके वेराइटी में बढ़ेगी टफनेस लेवल। एनीवन, कोई डाउट है इसमें? चलो अगला ट्राई करो, ये भी आसानी है वैसे। इसको बताओ tan इनवर्स में क्या लिख दें,
ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है। लगाओ दिमाग। बताओ किसको क्या कन्वर्ट करें। कॉस को क्या लिखो, 1 प्लस साइन को क्या लिखो, या फिर कैसे सोचे इसको। cos को 2 cos square x minus 1। ठीक है, लिख के देखते हैं। एक बच्चे ने बोला सर कॉस को क्या लिखेंगे, 2 को 2 cos square x by x/2 -1 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया। एक बच्चे ने हाफ एंगल कौन सा फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का लिखने का एक तरीका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, ये लिखा अगर आपने, और नीचे वाले को क्या लिखा, सर 1 plus 2 sin theta by 2 cos x by 2। 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिखने का तरीका क्या है, ये तो नीचे क्या दिया, 1 प्लस साइन 2 मतलब हाफ एंगल अगर अप्लाई करो तो नीचे ये है, तो इसको क्या लिखूं। सोचो, हाफ एंगल तो अप्लाई होगा लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, थोड़ा और सोचो जिससे मेरा काम बने। फिर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 को साइन x/2 का स्क्वायर ऐसे। हाँ, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, बेसिकली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको ओपन करोगे तो यही आता है, और ये याद भी रखना, बहुत बार पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ है। 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिखने का एक और तरीका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 2ab का टर्म साइन 2 थीटा बन जाएगा। बोलो ये समझ में आता है। यस सर। Yes, sir. और cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, इसी के इसके जैसे cos 2 थीटा का जनरल फॉर्मूला एक वाला, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अब फिर ट्राई करो, अब देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सब लोग ट्राई करो, x की जगह x/2 आ जाएगा। एवरीवन ट्राई। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी अभी जेई में आपको दिखाऊंगा 2023 में इस वैरायटी पे, बेसिक फंडामेंट। और बेसिकली एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसी चैप्टर में नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है, इसलिए बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको आना चाहिए। जल्दी से ट्राई करो, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये बन रहा था क्या, देखो जो मैं बना रहा हूँ, यस है ना। ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ है ना, तो एक a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा a माइनस बी a प्लस बी, वापिस से ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दोगे, पिछले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, cos x/2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, और इसको वापिस लिखने का तरीका क्या है, tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस x/2। हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अब मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा इस एंगल की रेंज कहां से कहां तक जा रही है, फिर ये बाहर निकाल पाऊंगा। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरा x जो है वो कहां से कहां तक दिया हुआ है क्वेश्चन में, -π/2 से π/2। तो पहले हमेशा चेक करना, फिर ही बाहर नहीं, डायरेक्ट बाहर मत निकाल देना। x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/4 से प्लस π/4। अगेन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x/2 की वैल्यू, ये हो जाएगा प्लस π/4, ये हो जाएगा -π/4। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और दोनों तरफ π/4 अगर ऐड कर दोगे, यहाँ पे भी π/4 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी π/4 ऐड हो जाएगा।
आपका अगेन ये जो क्वांटिटी है ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2। तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ है ना, क्या डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो अगेन इसका आंसर कितना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ये भी बेसिक है, अच्छे से ट्राई करो, सारे स्टैंडर्ड है ये, जो ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह यूज होते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सर x/2। x बाई 2, ओके, देखते हैं सही गलत। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखने का एक तरीका सिखाया था। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हो, बोलो जल्दी से। 2 cos स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2। ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत बार यूज करी होगी, हाँ है ना। यस तो लिखोगे इसको 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x बाई 2, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा, बोलो 10x। बोलो कितना आएगा। 10x by 2। लिखेंगे, मॉड लिखेंगे। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के समझाया था, मॉड नहीं लिखोगे गलत होगा आंसर, हाँ है ना। यस सर। हमेशा मैंने बार बार बोला ये गलती जेई में मत करा करो, बहुत बार फंसा देगा। नहीं तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट अब जब भी निकालते हैं एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू एक्स नहीं होती, क्या होती है, मोड एक्स। ये हमेशा ध्यान रखना। और इसमें बहुत बार वो खेलते हैं, ठीक है। आप भली वो मॉड, अगर मान लो यहाँ से अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप इसको डायरेक्ट एक्स लिख दोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एक्स लिख देना, लेकिन कब, जब पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे ना। यस सर। हमारा स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कभी भी एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मॉड एक्स, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर निकलेगा कैसे लिखोगे, मॉड। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 10x/2 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर हम फंक्शन पे जब भी डील करेंगे कुछ मेंशन ना हो तो रियल फंक्शन मान के डील करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे तो खैर मेंशन हो गई, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो फिर आप उस केस में मॉड को डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन कर लें, लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो बताओ इसको क्या, इसको डायरेक्ट ओपन कर देंगे क्या। देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है, हाँ अब देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू माइनस पाई से पाई लाई कर रही है, और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है 10x/2 मॉड के अंदर। तो x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस -π/2 से π/2। तो क्या -π/2 से π/2 में 10 पॉजिटिव होता है क्या, बोलो। नो सर। नहीं ना, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे तो फंक्शन कौन सा है, 10 है ना। यस सर। ये यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे, इसलिए कहा था जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन क्या बनेगा, जब मेरा x/2 कहां से कहां तक लाई करे, 0 से π/2, हाँ है ना। यस सर। और केस 2 जब मेरा x/2 कहां से कहां तक लाई करे, -π/2 से 0। -π/2 से 0। क्लियर हो रहा है, यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो 0 से π/2 लाई करा तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। यस सर। यहाँ पे लिखो कि 10 इनवर्स, ये मॉड डायरेक्ट ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, मॉड को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये x/2 बाहर आ सकता है, ठीक है। 0 से π/2 तो यहाँ पे x/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर x/2 0 से π/2 मेरा आंसर कितना आ जाएगा, π/2। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये -π/2 से 0 में, तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 इनवर्स ऑफ, ये मॉड की जगह लिखोगे -10x/2। ये समझ में आई बात, यस सर। ठीक है। अब 10 इनवर्स के अंदर नेगेटिव को क्या करते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा ये। अब देखो ध्यान से, क्या ये x/2 बाहर आ सकता है, यस सर। क्यों, क्योंकि ये -π/2 से 0 में, और 10 इनवर्स के केस में तो -π/2 से π/2 होता है ना। तो x/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, -x/2। तो आपके इसके दो आंसर आएंगे बेसिकली। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 हुई तो आंसर आएगा x/2, और -π/2 से 0 हुई तो आंसर कितना आएगा, -x/2। क्या बात समझ में, ये इसका यस सर।
ठीक है, x बाय 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। दो कंडीशन में ब्रेक होकर इसका आंसर आएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। चलो अब अगेन सॉल्विंग फॉर x वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम अपन को क्या रखना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन, हाँ है ना। क्या सब्स्टिट्यूशन करें, सोच के बताओ। सर x की जगह cos x लिख देंगे। हाँ क्या बोल रहे थे, x को cos थीटा रख दे। यस सर। ठीक है, अगर x को cos थीटा रख, अब देखो यहाँ पे बेसिकली इनको क्वेश्चन में थोड़ा x के बारे में भी देना चाहिए था। अगर x को अपन cos थीटा रख देते हैं तो अपन को नॉर्मल अज्यूम करना पड़ेगा। x को अगर मैं cos थीटा रखता हूं तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो। अगर x cos थीटा तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, कुछ भी हो सकती है। अरे बोलो, यस सर, सोच के बोलो। x को अगर मैं cos थीटा रख रहा हूं तो x कहां से कहां तक होगा, सर -1 से 1। हाँ -1 से 1 ना, हाँ है ना। यस तो सर, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कंडीशन भी साथ में लिखेंगे, तभी चीजें मेरे को समझ में आएंगी। तो अगर x को मैं cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो वहां पे हाथों हाथ मुझे लिखना पड़ेगा cos थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया, यस सर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही रहने देते, 2 cos इनवर्स cos थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या ये थीटा बाहर आ सकता है, यस सर। यस। फिर वही गलती, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतनी जल्दबाजी करनी नहीं है आपको। मैंने कहा ना, बहुत ध्यान से, ये दिखता आसान है चैप्टर, लेकिन आपको बहुत प्रिकॉशनली हर चीज को सॉल्व करनी है। क्या डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं अपन थीटा, नो सर, कितनी बार सिखाया आपको चिल्ला के, ये थीटा बाहर कब आएगा, थीटा डायरेक्ट बाहर कब आएगा, जब कहां से कहां तक हो थीटा, बोलो। सर 0 से पाई। 0 से π/2। तो क्या यहाँ पे थीटा 0 से पाई है, क्या दिया है क्या आपको क्वेश्चन में, बोलो। नो सर, नहीं ना, तो यहाँ पे आपको पहले ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन ने क्या बोला, x इक्वल टू cos थीटा अज्यूम किया, x की वैल्यू -1 से 1 है, तो थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। यस सर, समझ पा रहे हो क्या गलती कर रहे हो, बोलो। यस आपको सर। आना क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ध्यान रख के, अपन अपनी इच्छा होती है कि फटाक से थीटा लिखे क्वेश्चन खत्म करे, 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, आंसर आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई थीटा डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता जब तक मुझे पता ना हो ये 0 से पाई होके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, जब थीटा आप अज्यूम कर रहे हो 0 से पाई में, ठीक है। अगर थीटा 0 से पाई हुआ, लेकिन देखो दिक्कत क्या है कि क्या ये बाहर आ जाएगा 2 थीटा, अगर No, थीटा sir. 0 से पाई हुआ, अगर थीटा 0 से पाई तो 2 थीटा 0 से 2 पाई होगा, है ना, बोलो। यस सर। तो क्या ये बाहर आ पाएगा, नो सर, नहीं आ पाएगा, समझ पा रहे हो, नहीं आ पाएगा। तो मुझे वापस से एक और तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या अज्यूम करूंगा, थीटा को 0 से π/2, है ना। केस 1 जब थीटा 0 से समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, वापस समझो ध्यान से, यहां तक समझ में आया, यस सर। क्या समझ में आया बताओ। यहां तक अपन ने क्या किया है, अरे बोलो ना, क्या समझ में आया यहां तक। सर सिंपलीफाई कराएंगे तो फिर आगे हम थीटा की रेंज देख रहे हैं। जवाब दिया करो ना, डरना थोड़ी है। जवाब दोगे, गलती करोगे तो ही तो मैं सिखाऊंगा। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं तो कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। डाउट पूछना गलत नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका आंसर। तो यहां तक अपन ने क्या किया है, एक्स को cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही एक्स को cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद कंडीशन क्या अप्लाई करी कि अगर x इक्वल टू cos थीटा तो x की वैल्यू मेरी -1 से 1 के बीच में लाई करी। फिर जहां जहां पे भी x था उसकी जगह cos थीटा रख दिया, और cos थीटा रखने के बाद यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब आप डायरेक्टली ये 2 थीटा को यहां से बाहर या फिर थीटा को डायरेक्ट यहां से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आपको थीटा के बारे में पता ना हो। समझ पा रहे हो, क्या ये 2 थीटा डायरेक्ट बाहर आ सकता है, क्या ये थीटा डायरेक्ट बाहर आ सकता है, नो सर। नहीं। ध्यान से समझते जाना, जिसको डाउट हो वो भी ध्यान से सुनते जाना, और डाउट हो तो वापिस पूछ लेना।
ये चीज डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकती। इसको बाहर आने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है बोलो? कॉस इनवर्स में कॉस एक्स बाहर कब आता है? 0 से पाई। 0 से पाई हो, है ना? ये मैंने बार बार हाँ, सर। बताया, आइडेंटिटी आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी बार बार आपको, कि अगर x 0 से पाई हुआ तो ही ये चीज x बन के बाहर आती है, अदरवाइज पहले इसको या तो रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। ये हमने बार बार किया हुआ है। तो यहाँ पे हाँ, मेरे को सर। बोला गया भाई x की वैल्यू -1 से 1 है, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कुछ भी हो सकता है मेरा 0 से 2 पाई में, है ना? क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या अपन को थीटा के बारे में या हाँ, x के सर। बारे में? कुछ भी नहीं दिया है ना। अगर यहाँ पे मेरे को बोल देता कि x की वैल्यू 0 से 1/√2 है, तो मैं फिर प्रिडिक्ट कर सकता था फिर थीटा मेरा किसके बीच में होता? 0 से पाई/4 होता, है ना? यस सर। अगर x के बारे में मेरे को कंडीशन क्वेश्चन में दी होती तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता कि ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे x के बारे में कुछ बोला गया है क्या अपन को? नो नो, सर। सर। मेरे को सिंपल मानना पड़ेगा, मेरा अगर x को मैंने cos थीटा मानना है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी और थीटा 0 से 2 पाई होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे मुझे केसेस ब्रेक करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली 2 थीटा तो बाहर नहीं आएगा। तो पहला केस क्या बनेगा? थीटा में सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ 0 से पाई/2 में। थीटा किस में ले रहे हैं? 0 से पाई/2 में। अब देखो ध्यान से बताओ क्या बाहर आ जाएगा? यस सर। यस, सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अगर थीटा मेरा 0 से पाई/2 हो रहा तो 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई। 0 से पाई। तो उस केस में मेरा यहाँ पे डायरेक्टली 2 थीटा बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 2 थीटा क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो ये तो ट्रू है, यस यस, सर। सर। है ना? यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? थीटा 0 से पाई/2 के बीच में, ठीक है? थीटा मतलब कौन? कॉस इनवर्स एक्स। यस सर। यस, सर। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? 0 से 1। 1। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर 0 से पाई हुआ तो 2 थीटा किसके बीच, सॉरी 0 से पाई नहीं, पाई/2 से पाई। 0 से पाई/2 तो ले लिया आपने ऑलरेडी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? ये केस 1, ये केस 2। अब देखो एक्चुअली जनरली क्वेश्चन में आपको हमेशा x देंगे। अब यहाँ पे आपको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे x दिया नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन में अंतर क्या आ रहा है? यहाँ पे मैं Yes, 4 sir. केसेस क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे x के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरे को चारों क्वाड्रेंट कंसीडर करने पड़ेंगे एक एक करके। पहले क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई/2 से पाई। अब अगर थीटा पाई/2 से पाई हुआ तो 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? पाई टू पाई। पाई से लेके 2 पाई। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 थीटा डायरेक्टली बाहर आ सकता है क्या? नो सर। नो। नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरा 2 थीटा जो है वो पाई से 2 पाई लाई करो, और ये बाहर तभी आता है जब 0 से पाई के बीच में लाई करे। ये बाहर तभी आता है जब 0 से पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यस सर। है ना? कहीं ना कहीं इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या है? देखो ध्यान से, एंगल को रिड्यूस करना था। एंगल को रिड्यूस करने के लिए तरीका सिखा रहा हूं। मुझे ये बताओ, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कुछ भी एक एंगल ले लेते हैं, पाई माइनस मान लो ए, कॉस ऑफ पाई माइनस ए कितना होता है? बोलो। माइनस cos A। माइनस कॉस ए, हाँ है ना? ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस, सर। ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई माइनस ए को लिखने का एक और तरीका कितना होता है? माइनस कॉस ए। मुझे यहाँ से कॉस ए चाहिए, तो देखो ध्यान से, ये माइनस को उधर भेज देंगे। तो माइनस को अगर उधर भेज देंगे तो कॉस ए को लिखने का एक और तरीका क्या है? माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ए, है ना? यस सर। यस, सर। किसी भी कॉस ए को लिखने का तरीका ये होता है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ए आएगा, है ना? यस, सर। यस सर। कॉस 2 थीटा को मैं वापस क्या लिख रहा हूँ? माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ए। पाई माइनस ए मतलब पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में थोड़ा? यस सर। यहाँ पे कंडीशन दे देनी थी, थोड़ा लेंदी चला गया। अब ये माइनस है तो माइनस, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस, देखो यहाँ पे कॉस के अंदर माइनस है, बोलो। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। अब देखो कॉस के अंदर माइनस का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो, सर। नो देखो सर। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया? तो 2 बार कॉस लिख दिया, सॉरी। यस, सर। हाँ 2 बार कॉस लिख दिया।
ये इस cos 2 थीटा को मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ ये, यहां तक समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर अच्छा मुझे ये बताओ cos इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है? सर पाई पाई माइनस Pi माइनस minus हाँ, theta. पाई माइनस हो जाता है, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस 2 थीटा, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव रहता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, अगर इसको आप निकाल के देखोगे, पाई माइनस 2 थीटा मेरा लाई कर रहा है 0 से 2 पाई में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लाई करेगा माइनस पाई से माइनस 2 पाई में, और दोनों तरफ अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई, है ना? यस सर ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बेसिकली उल्टा चाहिए था, 0 से पाई चाहिए था, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं देखो इसको फिर एक चीज और हम क्या कर सकते हैं, कॉस के अंदर तो नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता, No, sir. पाई माइनस 2 थीटा को 2 थीटा माइनस पाई लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? नो No, सर sir. क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखो या कॉस ऑफ प्लस थीटा लिखो, ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बात सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा है उसको वापस क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर तरीके से 2 थीटा माइनस पाई, इसको लिख दिया मैंने क्या, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाई माइनस 2 थीटा लिखो या 2 थीटा माइनस पाई लिखो, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, प्लस। अब देखो ध्यान से, ये एंगल 2 थीटा मेरा यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो 2 थीटा माइनस पाई कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो? 0 पाई 0 से pi. 0 से पाई, तो क्या अब ये डायरेक्ट बाहर आ सकता है, Yes, sir. यस सर ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई, हाँ है ना? Yes, sir. यस ठीक सर है, अब और इधर देखो, ये तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 2 पाई माइनस 2 थीटा, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका LHS आया। सेम अब RHS में देखो ध्यान से, RHS में क्या दिया था, थीटा, थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है आपका, पाई बाई 2 से पाई, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर क्या ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है सेकंड Yes, केस sir. में? तो यहाँ पर अभी अपन ने सिर्फ LHS सॉल्व किया था, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे अपन, तो इस वाले की वैल्यू मेरी इतनी आ गई, और RHS में क्या है आपके पास, cos इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ ये थीटा, तो यहाँ पे तो ये थीटा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, Yes, sir. ये थीटा मेरा पाई बाई 2 से पाई लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट 2 थीटा आ जाएगा, ये 2 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 4 थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 Pi by 2. थीटा मतलब cos इनवर्स एक्स, है ना? बोलो, Yes, sir. यहाँ से x कितना आएगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 0. ठीक है। तो पहला अपन ने रखा था 0 से पाई बाई 2 में, और सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, वो भी कहाँ पे, सिर्फ पाई बाई 2 पे, हाँ है ना? Yes, sir. इस तरह से फिर थर्ड में जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ में जाना पड़ेगा, फिर चारों को कंबाइन करके लिखना। देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सिखाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको अगर एक्स के बारे में ना दे तो आपको एक एक करके केसेस बनाने पड़ेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन में एक्स देगा वो। अभी मैं जेई के आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स के बारे में दिया हुआ है Yes, sir. है ना? इसके पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये तो चलो सीरीज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो एक्स के 0 से 1 दिया हुआ है, हाँ है ना? Yes, sir. ये सारे 2023 के 21 साल के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक्स के बारे में कहां से कहां तक दिया, -1/2 से 1/2, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर आपको हर क्वेश्चन में एक्स की कंडीशन देंगे। ये क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन कराने का बस यही रीजन था, अगर एक्स के बारे में नहीं आता तो अपन को इसे केसेस बना के कैसे सॉल्व करना है, अलग अलग केस में क्या क्या आंसर बनेंगे। बाकी आपको एक्स देगा तो थीटा के बारे में पता चल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, डायरेक्टली बाहर नहीं निकालोगे जब तक आपको पता ना हो। हमेशा ये हमें बस बेस यही सीखना है इस क्वेश्चन, बाकी चीज समझ में आई नहीं चलेगा। बस ये ध्यान रखना, ये चीजें डायरेक्ट बाहर कब निकलेगी, जब मेरी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, हाँ है ना? यस सर तो मान लो अगर उसने सेटिस्फाई नहीं करी तो आपको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसको बाहर निकालोगे। एंगल को रिड्यूस करके बाहर निकालोगे, डायरेक्टली चीजों को बाहर निकालना सही नहीं होता, ठीक है। बस यही मेन था। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आया समझ में तो बस दो चीज ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग डायरेक्टली बाहर तभी निकलेगी जब वो अपनी प्रिंसिपल डोमेन मतलब रेंज में लाई करें, और अगर वो एंगल पाई बाय पाई से ज्यादा आ रहा है तो उस एंगल को आप रिड्यूस करोगे फिर उसको बाहर निकालोगे। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं रखना है रूट के अंदर से कोई भी क्वांटिटी आएगी तो मॉड लगाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन देखे तो प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करना है, और फिर अगेन वो चीजें चेक करनी है कि वो जो एंगल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। वो अगर मेरी प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में आपको चेक करते जाना। देखो ध्यान से, जेई के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे के। अब देखो ध्यान से ये वाला, if the sum of all the solution of this for x -1 से 1
इज दिस, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशन उनका सम आपका इस तरह से कुछ आ रहा है तो अल्फा कितना होगा। तो बेसिकली आपके उसके सॉल्यूशन निकालना है। किसके सॉल्यूशन निकालना है देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये JEE 2000 इस बार का ही क्वेश्चन है, डरना नहीं, बस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। यहाँ tan इनवर्स दिया है, यहाँ पे cot इनवर्स दिया है, आप मुझे बताओ क्या तरीका अपना है। सबसे पहले सर x को रख देते हैं ताकि tan x को सब्स्टिट्यूशन डाल दें, यस सर। यस सर। क्या सब्स्टिट्यूट करें x को, sin थीटा। बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करें, tan थीटा। 10 ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की याद है कि नहीं, ठीक है। तो x को क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, tan थीटा। अब यहीं पे सारी कंडीशन लिख लो, x की वैल्यू क्वेश्चन में कहां से कहां तक दी हुई है, -1 से 1, तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो x को आपने क्या माना हुआ है, tan थीटा। सब लोग ध्यान से देखते जाना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, और कहीं पे डाउट आए तो वापस पूछ लेना। x की वैल्यू -1 से 1 लाई कर रही, tan थीटा -1 से 1 लाई कर रही, तो यहां से बताओ थीटा कहां से कहां तक होगा, बोलो। अगर tan थीटा की वैल्यू -1 से हाँ -π/2 से π/2। नहीं, tan थीटा -π/4 -π/4 से π/4, है ना, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करोगे देखो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, tan 2 थीटा। याद आ रहा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये है ना, Yes. ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, मतलब इसी का रेसिप्रोकल है ये, यस सर। इसी चीज का क्या है रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, है ना, बोलो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, cot इनवर्स के अंदर ये 1 अपॉन tan 2 थीटा, 1 अपॉन tan 2 थीटा, cot 2 थीटा लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको वही चीज बतानी, क्या ये 2 थीटा बाहर आ सकता है, सोच के बताना, क्या ये 2 थीटा बाहर आ सकता है, यस सर। देखो सब लोग ध्यान से, ये कंडीशन है, क्वेश्चन की कंडीशन अपन ने निकाल ली है, यस सर। थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/4 से π/4, हाँ है ना, आपको समझ में आ रहा है क्या होगा क्वेश्चन में, कि सब ऊपर से जा रहा है, सर आ रहा है। थीटा -π/4 से π/4, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 थीटा, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2, अगर -π/2 से π/2 तो क्या बाहर आ सकता है, यस सर। हाँ वेरी गुड। क्या यहां से बाहर आ सकता है, नो सर। नहीं। No sir. cot इनवर्स में क्या कंडीशन होती है, कहां पे लाई करना चाहिए, 0 to 0 से 5। अब बस यही पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, पहला केस क्या बनेगा, जब मेरा -π/2 से 0। हाँ थीटा मेरा के बीच में 0 से π/4 के बीच में थीटा, और सेकंड केस -π/4 से 0 के बीच में, है ना। यस सर। यहाँ पे फिर 2 केस बना के एंगल को रिड्यूस करके अलग अलग 2 केस में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों से जो सॉल्यूशन आएंगे उनका क्या पूछा है आपको, सम, उनका क्या पूछा है आपको, सम। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 केस बनेंगे, केस 1 केस 2, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक केस 1 बनेगा, इससे एक सॉल्यूशन आएगा, केस 2 इससे एक सॉल्यूशन आएगा, दोनों से 2 सॉल्यूशन आएंगे, बोलो। यस सर। उन दोनों सॉल्यूशन का क्या करना है आपको, सम करना है, ठीक है, आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। मैं यहाँ के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, घर पे मेहनत करना इस पे, ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो वापस से अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ हर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को, ये 2023 का अगेन दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन, किसी के आया हो तो ध्यान हो, मैंने पिछले साल भी कराया था सेकेंड अटेम्प्ट में। A1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, है ना। यस सर। A2 A3 A4 इन सब के बारे में क्या बोला गया है, कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नेचुरल नंबर, और पहला नंबर, ठीक है चलो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। आपको दिया हुआ पहला फैक्टर क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 1 + 1 अपॉन A1 A2, है ना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में सेकंड फैक्टर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 + 1 अपॉन A2 A3, दिख रहा है सबको, बोलो। यस सर। और लास्ट कहां तक दिया हुआ है आपको, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 + A 2021 A 2022, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपन क्या क्रिएट करें, अनम्यूट करो, किसका नॉइज आ रहा है, ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या क्रिएट होगा,
इस 1 को लिखने का क्या तरीका है? सोचो थोड़ा। a plus 1 minus a. सर 1 देखो नहीं 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 नहीं, अपन जब भी समेशन वाले क्वेश्चन आते हैं अपन न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करते हैं? 1. मतलब 1 तो है ही पहले से यहाँ पे, इस 1 को लिख एक और तरीके से क्या लिखूं? क्या a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ? Yes sir. यही तो चाहिए रहता, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो क्या फॉर्मूला क्रिएट करते हैं अपन, बोलो। ये करते हैं ना क्रिएट, क्या क्रिएट करते हैं? सर सब्सट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? न्यूमरेटर में x माइनस वाई अपॉन x 1 प्लस एक्स वाई, हाँ है ना? Yes sir. यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारे समेशन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्रिएट करोगे? 1 प्लस a1 a2 तो है ऑलरेडी, क्या ऊपर अगर इनका डिफरेंस हो जाए तो काम हो जाएगा? Yes sir. अब क्या ऊपर में 1 की जगह a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ? सोच के बताओ, Yes sir. क्यों लिख सकता हूँ? कंजुगेटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। Yes sir. यस सर और यहाँ पे a2 a3 तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। आ रहा है समझ में? यस और यहाँ सर पे भी 2022 माइनस 2000, बस यही स्टेप करनी थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे जानबूझ के बोला गया कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो इनका डिफरेंस ऊपर लिख सकते हैं, बोलो। Yes sir. यस सर ये कैसे ओपन होगा फर्स्ट वाला? सर tan बताओ इनवर्स इसकी tan इनवर्स, tan इनवर्स a2, बोलो। माइनस Minus tan inverse a1. ये आपको नहीं आ रहा क्या समझ में? इतना लेट आंसर करो। tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 होगा कि नहीं होगा? यस सर ये बताओ ये क्या होगा अगला टर्म? Tan inverse of a3 a3 माइनस tan इनवर्स a2 वेरी गुड, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, और इस तरह से लास्ट वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स a1 हाँ बेसिकली नहीं, लास्ट वाला टर्म ये जो ये रहेगा, ये कितना बनेगा? 2022 माइनस 2021, है ना? Yes sir. अब बताओ क्या चीजें कैंसिल हो रही है क्या? यस यस सर Yes sir. इसके साथ ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये उड़ेगा, इसके साथ ये उड़ेगा, हर बार की तरह। दो टर्म बचेगी, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा? tan इनवर्स a 2022 माइनस tan इनवर्स a1, हाँ है ना? Yes sir. यस सर ओके। अच्छा a1 दिया हुआ है क्या आपको क्वेश्चन में? यस सर 1 कितना दिया हुआ है? 1. 1। और tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? 5/4 5/4, ठीक है। और अच्छा मुझे बताओ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो a1 1 है तो a2 2 होगा, Yes sir. ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा? 2022 2022 होगा ना, हाँ है ना? Yes sir. हो गया सॉल्व। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी सी। अब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आया था। क्या ये टफ था? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, आपको डिफरेंस क्रिएट करना, डायरेक्ट सब कैंसिल हो गए, हाँ है ना? Yes sir. समझ पा रहे हो? तो यही देखो आपको आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं पीछेगा, बस वहां पे आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। क्लास में जो इलस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, उनको फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करना है। ये लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते थे, ये 3 ही क्वेश्चन, ये 3 वेराइटी करेगी, तीनों वेराइटी और ज्यादा अच्छी थी, हाँ है ना? देखो यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया, ऊपर डिफरेंस, नीचे फैक्टर, कैंसिल करते गए, ये आंसर आ गया। फिर यहाँ पे 1 प्लस क्रिएट किया, कैंसिल करते गए, ये आंसर आ गया। यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कैंसिल करे, 2 फैक्टर आ गए, हाँ है ना? आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंटली वहां पे जाके अप्लाई करना है, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। अरे ये क्या दीजिए कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो पढ़ाया ही नहीं क्लास में, तो छोड़ के आ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हर चीज आपको पढ़ाई गई है, बस ट्राई करो अटेम्प्ट करके प्रॉपर्ली। अब देखो ध्यान से, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पे, इसको घर पे प्रॉपर्ली ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिमाग लगेगा, लेकिन आपसे आंसर आ जाएगा प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप ढंग से सॉल्व करोगे तो। सर इसमें केसेस में डाउट था सर, वाली स्लाइड करना सर। हाँ यहाँ पे तो बनाना अभी दे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व करोगे सर घर में। जैसे 0 से पाई उसकी रेंज थी ना, किसमें? यहाँ 0 सर से पाएंगे। कॉट के केसेस में ना, ये जो केसेस बनाए ना सर आपने, हाँ हाँ, सर 0 से π/4 तक ही क्यों बनाए हैं अभी इसमें? क्योंकि थीटा मेरा माइनस π/4 से π/4 लाई कर रहा है ना, तो थीटा को मैंने 2 टर्म में ब्रेक किया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा Okay, थीटा को sir. देखो ना क्वेश्चन में, आप थीटा मैटर करता है ना। ठीक है, यस सर ठीक है, इस पे इसको ट्राई करना, 2 केस बनाना, एंगल को रिड्यूस करना, मतलब मेहनत करोगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज मेरे को सिखाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में आना, फिर अपन सीखेंगे। अब देखो ध्यान से अगला एक और क्वेश्चन, ये भी इसी साल 2023 में दूसरे अटेम्प्ट में आया था। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब अगेन एक और इक्वेशन दे दिया आपको, cos इनवर्स 2x। तो घुमा फिरा के बस इसी वेराइटी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। बस प्रॉपरली यहाँ पे क्या करना, प्रॉपरली फंडामेंटली प्रॉपर को सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो गलती नहीं होगी। ये आपको दिया हुआ इक्वल टू पाई, इसके सॉल्यूशंस निकालने। क्या निकालना है? इसके सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, क्या x के बारे में बता रखा है, x कहां से कहां तक है? यस सर। यस सर। देखो स्टेप बाय स्टेप हमेशा ऐसे सॉल्व करो, कभी गलती नहीं। x कहां से कहां तक है बोलो? -1/2 से 1/2। यहाँ पे लिख दिया x को वैल्यू -1/2 से 1/2। क्वेश्चन के हिसाब से x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? साइन सर sin थीटा x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलो? sin थीटा। साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा भी रख सकते हो या फिर कॉस थीटा भी रख सकते हैं, हाँ है ना, कोई भी एक रख सकते हो। यस सर। साइन थीटा रखोगे तो यहाँ पे कॉस क्रिएट हो जाएगा, और कॉस रखोगे तो यहाँ पे कॉस क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपकी जो मर्जी हो रख दो। अगर x को आपने रखा साइन थीटा, x को क्या रखा बोलो? sin थीटा। साइन साइन थीटा। थीटा। अब मुझे सबसे पहले थीटा में कंडीशन, हमेशा पहले थीटा में कंडीशन डेवलप कर लो। तो x की जगह क्या रख देंगे? साइन थीटा, हाँ है ना। यस सर। तो साइन थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/2 से 1/2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बताओ थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/6 से वेरी Pi गुड। by -π/6 से लेके कहां तक? π/6। π/6। अगेन देखो वही चीज आ गई। अगेन यहाँ पे रखोगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे ट्राई इसको एक बार। यस सर। सर। ठीक है, मैं जानबूझ के पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, घर पे मेहनत करना। गलती होगी चलेगा, 2 बार गलत करो, 3 बार गलत करो, 4 बार गलत करो। अगली क्लास में आपको अपनी गलती पता चलेगी, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, यही बस टफनेस लेवल इस चैप्टर में। बाकी सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, डायरेक्ट दिख जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस सिंप्लीफाई कर लेना, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे 2023 के क्वेश्चन है आपके। देखो अगेन एक और क्वेश्चन आ गया इसी साल का। मतलब देखो आप, मतलब पूरे 2023 में उसने 4 बार एक ही वेराइटी पे क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे अगेन क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 से 1, हाँ है ना बोलो। और क्वेश्चन में इस बार क्या दिया हुआ है? 2 tan इनवर्स। यहाँ पे दिया हुआ है 1 - x, यहाँ पे दिया हुआ है 1 + x, और RHS में आपको दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ, इधर दिया हुआ है 1 - x² और यहाँ पे दिया 1 + x²। x के बारे में बोल दिया गया 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये 2 कंडीशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे x को? 10x सोच के बताना। tan थीटा। हाँ tan थीटा यस सर। रख दोगे, tan थीटा। यस सर। ठीक है, tan थीटा रख दोगे। अगर x tan थीटा, थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? अगर x 0 से 1 है तो x अगर 0 से 1 है, कहां से कहां तक लाई करेगा बोलो? 0 से π/4। 0 से π/4 ना, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, पता नहीं, डर लगता है मेरे को। चलो ट्राई करोगे इसको भी। इसमें पूछा Yes, कि sir. सॉल्यूशन में कितने एलिमेंट आएंगे, सब में यही पूछा है। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने को बोला है, यहाँ पे बोला कि सॉल्यूशन में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर नल सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, और 2 भी सॉल्यूशन आएंगे, उसका सम करना है। तीनों क्वेश्चन में लगभग सेम है, हाँ है ना। ये 2023 के आपके क्वेश्चन थे इस साल के। अगेन देखो ये एक और क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन से होगा, हाँ है ना। ये जनवरी के थे या अप्रैल के थे? बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। मैं चाहता हूँ Yes, इनको आप ट्राई करना, प्रॉपरली टाइम देना इन चीजों को। अभी भले आज ना दो, कल तो आपका टेस्ट है। कल टेस्ट के बाद, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद इनको सॉल्व करना, और थोड़े बहुत और पीवाईक्यू में भेज दूंगा, उनको भी अटेम्प्ट कर लेना। तो मंडे वाली क्लास में अपन जितने भी पीवाईक्यू आपको मैंने होमवर्क दिया वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, बोलो यस सर। बोला करो यार। ठीक है चलो, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों का आज लेक्चर समझ में नहीं आया, फिर टफ लग रहा हो, घर पे जाके वापस मेहनत करना। खुद सर से आगे मेहनत सर आ गया समझ में? ठीक है, खुद से मेहनत करोगे, खुद से हर क्वेश्चन को ट्राई